ये है मेरा आईफोन 16 जो कि लगभग मैंने 6 से 7 महीने पहले खरीदा था। अब उस समय से क्योंकि मैं एंड्रॉइड चलाता था, मैं आईफोन पे शिफ्ट हुआ और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मुझे पता चली, मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि भाई क्या ये 6 महीने में मुझे लगता है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट सही थी? क्या आईफोन 16 वर्थ करता है या फिर मुझे आईफोन 15 लेकर के 20,000 रुपए बचा लेने चाहिए थे या फिर उससे भी नीचे वाला कोई वेरिएंट ले सकता था? और अगर आप अभी लेने वाले हो तो क्या आपके लिए 16 सही रहेगा, 15 रहेगा या फिर 17 पे जाना अच्छा रहेगा? सारी बातें करेंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस दूंगा भाई 6 महीने में क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई है मुझे, बिल्कुल आई है, और क्या कुछ मुझे अच्छा लगा इसका और क्या कुछ सच में गिमिक थे, सब बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात कि मैंने इसको लिया था एप्पल इंटेलिजेंस और सीरी वगैरह क्योंकि आने वाला है। देखो सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके अंदर आपको A18 बायोनिक मिल रहा था। जनरली एप्पल ऐसा करता नहीं है, जो इसके नॉर्मल मॉडल्स होते हैं उसमें एक जनरेशन पुरानी चिपसेट देता है और प्रो वाले में टॉप चिपसेट देता है, लेकिन इसमें एप्पल इंटेलिजेंस देने के लिए इनको A18 बायोनिक देनी पड़ी और साथ में 8 GB की रैम देनी पड़ी, जबकि नॉर्मल मॉडल्स में 6 GB रैम आती थी। तब ये सब देने के बाद एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाता है। तो मैंने बोला भाई ये लिया जाएगा, अपन तो खुश थे। लेकिन एप्पल इंटेलिजेंस में इन्होंने दिया क्या? पहली बात, क्लीनअप टूल, जो कि मैंने बहुत रेयरली इस्तेमाल किया है और अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करो तो उतना अच्छा भी नहीं है। क्लीनअप का मतलब सिंपल इसके लिए क्लीनअप है कि भाई चीज़ें हटा देनी है जगह से। कई बार बहुत क्लीनली हटा देता है, वो भी आपको सजेस्ट करता है क्लीनअप पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ें क्लियरली हट जाएगी। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सैमसंग के या पिक्सल के कि भाई यहाँ से चेहरा आधा इतने में फ़ोन लगा हुआ है, फ़ोन हटाना है आपको तो चेहरा बन जाएगा। वो आईफोन अभी तक नहीं कर पाया, आने वाली अपडेट्स में बिल्कुल कर पाएगा शायद, पर क्लीनअप का मतलब सिंपल क्लीनअप वो चीज़ें कर देता है। मुझे खास तौर पर कभी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक बार मैं मल्टीपल फोटोज लेता हूँ। दूसरी चीज़, तो क्लीनअप टूल उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। राइटिंग टूल जो इसके एआई की बहुत अच्छी चीज़ है, आप मेल लिख रहे हो, आप कुछ अपना कंटेंट प्लान कर रहे हो या फिर अपना दिन प्लान कर रहे हो, सारी चीज़ों में एआई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आपने बहुत सारे पॉइंटर्स लिख लिए, अब आपको टेबल करना है उनको तो आप टेबल बना लो। ऐसे बहुत सारी हेल्प करता है। ऊपर से चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन और भी ज़्यादा हेल्प करता है आपको अपने किसी भी कंटेंट को लिखने में। एक और चीज़ इसके अंदर आया था, वो था प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड का एप्लीकेशन आपको इंटेलिजेंस के साथ जरूर मिलता है, लेकिन वो शुरुआती दौर में मैंने भी काफ़ी सारे इमेजेस क्रिएट किए थे, लेकिन उसके बाद मुझे भी वो थोड़ा सा लगने लगा कि यार चलो अब नहीं करूंगा। तो प्लेग्राउंड अब मेरे मोबाइल में सिर्फ एक एप्लीकेशन है जो इनबिल्ट है, तो मैं डिलीट नहीं करना चाहता। कभी करना हुआ तो मैं कर लूंगा अवतार वगैरह बनाना, बट उतना ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आता उसमें, तो वो एक अलग चीज़ मेरे लिए हो गई। मे भी अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो फिर आपके आईपैड वगैरह में वो ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें एप्पल इंटेलिजेंस की, तो उतना ज़्यादा यूजफुल फ़ोन में मुझे नहीं लगा। हाँ, एक चीज़ है कि जो सर्च का बटन दिया है आपको यहाँ पर कैमरा बटन के अंदर, वो सर्च खुल जाता है, प्रेस करके रखो तो वो कभी कभी थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। स्टिल मैं कहूँगा कि एंड्रॉयड काफ़ी हद तक इससे आगे है क्योंकि जनरल नॉर्मल लिंक्स वो ला करके आपके सामने देता है प्रोडक्ट की, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल आपको ज़रूर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सीरी और चैट जीपीटी की। तो भाई सीरी, मैंने जब से ये फ़ोन खरीदा है, मैंने इसको यूएस पे कर करके अपना सीरी जो है एडवांस वाला ही चलाया, एप्पल इंटेलिजेंस वाला चलाया और मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया। लेकिन एक चीज़ मुझे महसूस हुई, क्योंकि मैं एंड्रॉइड से आया था, वहाँ पर जेमिनी की बात करो या फिर आप ओके गूगल या हे गूगल की बात करो, वो उतने ज़्यादा अच्छे मुझे कभी नहीं लगे जितने ज़्यादा इसके अंदर है। और ऐसा वैसा बात नहीं, मैंने एस सीरीज़ फ़ोन चलाया सैमसंग का, वहाँ पर भी ओके गूगल में सब में डिले है, कई बार नहीं सुनते, कभी कभी काम करते हैं। अब इसमें सीरी जो है इतना एडवांस्ड है, मैंने आज तक अलार्म की एप्लीकेशन नहीं खोली क्योंकि हर बार मैंने अलार्म सीरी से लगवा दिया, टाइमर सीरी से लगवा दिया। इवन बहुत सारे टास्क मैं फ़ोन लगाने के लिए इसके कॉल लॉग का इस्तेमाल नहीं करता। देखो एक बहुत बड़ा बग है ये कॉल लॉग इसका एप्पल का, अगर आप सभी को पता है कि आपके जितने भी रीसेंट कॉल्स रहेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप के रहे, फेसबुक के रहे, इंस्टाग्राम के कॉल्स रहे, वो सारे के सारे आपके कॉल लॉग में दिखते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया इस चीज़ के ऊपर कि भाई कैसे उनको बंद किया जा सकता है। मेरा बंद था, लेकिन फिर मैं फ़ोन रीसेट करता हूँ और थोड़ा बहुत सेटिंग्स रीसेट करता हूँ, वापस चीज़ आ जाती है और व्हाट्सएप के सारे कॉल्स मुझे दिखाई देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं व्हाट्सएप कॉल वाले नंबर पर क्लिक करूंगा तो व्हाट्सएप पर ही कॉल लगाता है। भाई मुझे फ़ोन टू फ़ोन कॉल लगाना था, इसीलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ सीरी का कि भाई सीरी कॉल दिस पर्सन, और ये प्रॉपरली कॉल लगाता है। अगर सामने वाले के 2 नंबर है तो प्रॉपरली आपको पूछता है और फिर आप उसको नंबर बता दीजिए ये वाले पे कॉल लगाना है। तो मुझे सीरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा इस चीज़ में, और मैं कह सकते हो कि मैं आदी हो गया इस चीज़ का कि भाई अब मुझे कॉल नहीं लगाना है कभी भी हाथ से टैप करके या नंबर वगैरह डाल करके, मैं प्रॉपरली सीरी को बोलता हूँ। तो एक चीज़ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कैमरा की। तो इसके अंदर 2 कैमरा आते हैं, 48 MP का फ्यूजन कैमरा नीचे की तरफ जो कि मेन कैमरा है इसका, और ऊपर की तरफ आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड 12 MP का है जो कि मैक्रो के लिए भी काम आता है। एक चीज़ कंपैरेटिवली बेटर थी इसकी 15 के मुकाबले कि इसके अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर ऑटो फोकस आता है, जिसकी वजह से मैक्रो पे भी ये यूज़ किया जा सकता है। 15 के अंदर ऑटो फोकस का प्रॉब्लम है, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी थी उस समय भी, तो भाई ये था कि ऑटो फोकस नहीं होता है उसमें, इसलिए ये थोड़ा बेटर लगा था मुझे। खैर, अगर इसके कैमरा की बात करो तो फोटोज़ में, वीडियोज़ में फ़र्क है 15 के मुकाबले। अगर आप क्लीनली देखोगे दोनों को साइड बाय साइड रखे तो आपको पता चलेगा 15 जो है थोड़ा सा वार्म टोन प्रोवाइड करता है, जबकि 16 जो है वो क्लीन इमेज देता है।
अब ऐसा पहले था या अपडेट के बाद उन्होंने 15 को ख़राब किया या वार्म टोन दिया, वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब वो आया था तब मुझे काफ़ी पसंद आया था। बट हाँ, इन दोनों में खासतौर पर बढ़िया सा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। दूसरा, कैमरा स्टाइल जो है आपको इसके अंदर मिल जाती है, अलग अलग फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं। और तीसरा, ऑडियो मिक्स का फीचर मिल जाता है। अब ऑडियो मिक्स क्या है, तो भाई इसके पीछे भी एक ये माइक लगा हुआ है। तो जब आप सेटिंग्स में जाओगे ना, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको स्टीरियो से रिकॉर्ड करना है, मोनो से रिकॉर्ड करना है, या फिर स्पेशल ऑडियो रिकॉर्ड करना है। अगर आप स्पेशल ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो कैमरा जिस तरफ देख रहा है उस तरफ का ये वाला माइक एक्टिव होता है। तो क्या होता है ना कि जितना भी ऑडियो है, एडिटिंग के समय उसको ऑडियो मिक्स के फीचर में जाकर के इन फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई सारी आवाज़ें दबा देता है आजू बाजू की, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ फ्रेम में है उसी का आवाज़ आपको आता है। तो ये बहुत अच्छा एक फीचर है अगर आप कोई माइक इस्तेमाल नहीं करते हो एक्सटर्नल। हाँ, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल माइक इस्तेमाल करते हो, जैसे मैं अभी करता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाकर के स्पेशल ऑडियो से आपको स्विच करना पड़ेगा स्टीरियो मोड में। अगर आपने वो नहीं किया तो आप माइक लगाओ या कुछ भी लगाओ, भाई यही वाला माइक इस्तेमाल करेगा, और ऑडियो मिक्स पे आपको इन फ्रेम का फीचर जरूर मिलेगा। तो ये चीज़ कर लेना। एक और चीज़ आपको बता दूं कि कुछ तो इसके ऊपर फिल्टर लगाया था, जिसकी वजह से अगर आप सनलाइट में कहीं कर रहे हो तो जो रेज आती हैं वो सारी चीज़ों को ये टैकल कर लेता है और आपको क्लियर फोटो देता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईफोन ने 80,000 रुपये का फ़ोन लॉन्च किया लेकिन 60 हर्ट्ज़ ही अभी तक, जबकि 12,000 के फ़ोन में भी 120 हर्ट्ज़ आ जाता है। तो भाई इससे पहले मैं S20 FE यूज़ कर रहा था, वहाँ से मैं स्विच होता हूँ और मुझे पता है ये बहुत अच्छे से बात, 120 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ के फ़ोन पर स्विच करो तो बिल्कुल डिफरेंस आपको पता चलता है। मुझे भी पता चला था, बहुत छोटा सा, क्योंकि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी टॉप ऑफ द नॉच है। अगर आप कंपेयर करोगे वो 12,000 या 15,000 के डिस्प्ले से जो 120 हर्ट्ज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने करके भी देखा है। मुझे भी तो टेंशन है ना भाई, मैंने फ़ोन किया, इतना मैंने फ़ोन पे खर्च किया है, तो मैंने करके भी देखा, और डिस्प्ले क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि 120 हर्ट्ज़ ना आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगा, इसका 60 हर्ट्ज़ आपको तब भी स्मूथ लगेगा। तो ऑपरेशंस टोटली बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाए गए हैं, तो डिस्प्ले में मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं लगी। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भाई इसने खर्च कर दिया है तो जस्टिफाई कर रहा है अपनी, ऐसा नहीं है। आप खुद कंपेयर करके देख लो, अगर आपके आसपास कोई आईफोन 16 या 15 या 14 है जिस पे 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, उसको कंपेयर करो आप 12,000 15,000 के जो 18,000 के जो स्क्रीन आ रहे हैं उनके साथ, आपको डिफरेंस साफ साफ नजर आ जाएगा। अब एक प्रॉब्लम इसमें ज़रूर थी हीटिंग की, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, कहा गया कि इसके अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी नई वाली इस्तेमाल की गई है कि हीटिंग नहीं होगी 15 के मुकाबले। 15 के मुकाबले बिल्कुल ज़्यादा हीट नहीं करता, लेकिन अगर आप BGMI खेल रहे हो लंबे समय तक, आधे घंटे भी आपने खेला, फ़ोन हीटअप होता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि कवर निकाल के करो, गेम खेलो, गेम में कोई लैग नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हीट जो बन रही है उसको डिसिपेट तो करना पड़ेगा, तो थोड़े से बैक वगैरह जो गर्म है वो होते हैं, बट इतना नहीं होता कि आप रोटी सेक सको। मैंने बहुत सारे दूसरे फोन्स देखे हैं जिनमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इतना हीटअप नहीं होता, बट हाँ हीटअप होता है। अगर आप थोड़ा बहुत फैन वगैरह चालू कर रहे हो तो पता नहीं चलेगा, बट हीटअप होता है, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं होता। परफॉर्मेंस में कभी भी लैग नहीं आता है मुझे। हाँ, एक कोई अपडेट आई थी जिसके बाद मुझे हल्का फुल्का परफॉर्मेंस में हल्की सी चीज़ों में लैग लगा, मैंने रिस्टार्ट किया फ़ोन और सब कुछ सीधा हो गया था, सब कुछ तकलीफ से बाहर हो गया था, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। तो मे बी वो अपडेट सही से इंस्टॉल ना होने की वजह से हुआ था। तो अगर कोई ऐसा फेस कर रहा है कि मेरा आईफोन जो है स्लो हो गया वगैरह वगैरह, तो मैं दो ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, पहला स्टोरेज चेक करो भर तो नहीं गया, और दूसरा एक बार रिस्टार्ट कर लेना, कैश क्लियर हो जाता है तो आपका फ़ोन वापस रनिंग कंडीशन में आ जाता है। रनिंग कंडीशन में तो होता ही है, फास्ट हो जाता है। अब मैं आपको कैमरा के इशू बताता हूं। जो मैंने अपडेट की बात करी, उसी अपडेट के बाद सिर्फ मेरे फोन में नहीं, मेरे दोस्त के पास 15 प्रो है, उसके पास भी, एक दोस्त के पास 15 है, उसके पास भी ये प्रॉब्लम हुआ था कि जब भी हम कैमरा ओपन करते थे तो सब कुछ ब्लैक होता था, कैमरा चालू हो जाता था, आप क्लिक नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, और उसको आपने एक बार किल किया, वापस कैमरा चालू किया, वो चालू हो जाता था। तो जितना भी फास्ट आप कर लो, आपने क्लिक किया, ब्लैक आया, तुरंत डिलीट कर दिया, किल कर दिया एप्लीकेशन, वापस खुला, ठीक हो गया सब कुछ। तो ये सभी के फ़ोन में थोड़ा बहुत आया था एक अपडेट में, नेक्स्ट अपडेट आई उसको ठीक कर लिया गया। तो ये मैं कहूँगा कि वो इशू नहीं था बहुत बड़ा, या फिर वो बग था एक उस अपडेट का जो ठीक कर लिया गया, तो ये है। और बहुत लंबे समय तक वो अपडेट नहीं थी, बहुत छोटे समय के लिए थी, और मैं तो बीटा अभी टेस्ट करता हूँ, तो मे बी वो बीटा अपडेट थी जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुई थी, उसकी वजह से वो आया था, लेकिन थोड़े समय रहा और चला गया। बट एक सीरियस प्रॉब्लम इसके कैमरा में है, वो है जब आप जीपे जैसी कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो। अब जीपे का सीन है कि वो कैश की वजह से, अब ये फ़ोन का प्रॉब्लम हो सकता है, जीपे का खुद का प्रॉब्लम हो सकता है, गूगल पे का खुद का प्रॉब्लम हो सकता है, कि जब भी उसका स्कैनर में खुलता हूँ तो 2 सेकंड का लैग मिलता है। अगर आपके फ़ोन में भी, आप भी आईफोन चला रहे हो, आपके फ़ोन में हो रहा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो 2 सेकंड का लैग जो है ना वो ज़रूर आता है, कैमरा खुलने में टाइम लेता है। अब इसका एक सॉल्यूशन है कि आप जीपे का बार बार कैश क्लियर करो, लेकिन मैं वो बहुत बार नहीं जाता, क्योंकि फिर से वो सिम वगैरह का वेरिफिकेशन करना पड़ता है, अगर वो एप्लीकेशन रीस्टार्ट करो या कैश क्लियर करो, तो दैट्स वाई मैं नहीं करता हूँ। बट हाँ, वो तो अभी हम टैकल कर रहे हैं कि भाई चलो 2 सेकंड बाद भी खुलेगा स्कैनर तो चल जाएगा, बाकी एप्लीकेशन वो सब नहीं कर रही हैं। मे बी अगर आप फ़ोन पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो या पेटीएम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो उन एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी। सो एक था कि भाई इतना अपना चिपसेट बड़ा बनाया है तो शायद ये नहीं होना चाहिए था मेरे फ़ोन में।
अब मे बी कैसे वो अपने कैश को मेंटेन करती हैं एप्लीकेशन, उनके ऊपर है। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे ज़रूर दिखता है। तो ये कैमरा प्रॉब्लम नहीं कह सकते, बट हाँ, स्कैनर में कैमरा लेट ओपन होता है। अगला एक भाई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों से भी मांगूंगा। मैंने लिंक्डइन चलाया इस फोन के ऊपर, आज भी चलाता हूँ, लेकिन लिंक्डइन में मैंने इंस्टाग्राम चलाया, स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब चलाता स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, फेसबुक चलाऊंगा, अगर नहीं चलाता वैसे, बट अगर चलाऊंगा व्हाट्सएप में कहीं भी स्क्रॉल करूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लिंक्डइन में स्क्रॉल करूँ कई बार ब्रेक ही नहीं लगता उसका, मतलब स्क्रॉल किया हमने ऊपर और फिर टैप करके हम रखते हैं ना कि भाई इस पोस्ट पे मुझे रुकना है, वो नहीं होता, फिर उस पोस्ट पे पहुंचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी होता है, ये हमेशा होता है। लिंक्डइन में जब भी चला रहा हूँ वो प्रॉब्लम देता है। अब आप सॉल्यूशन बोलोगे कि भाई एप्लीकेशन में भगोगे रीइंस्टॉल करो, भाई अनइंस्टॉल करके फ़ोन रीस्टार्ट करके वापस इंस्टॉल करके भी देख चुका हूँ, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। क्यों है पता नहीं, या फिर मुझे लिंक्डइन चलाना नहीं आता, ये हो सकता है। बट अगर आपके साथ है तो आप मुझे कमेंट में बताना, और अगर कुछ सॉल्यूशन पता है तो प्लीज़ बता देना। अब भाई जब 16 लॉन्च हुआ, एक चीज़ तो अच्छी थी कि 80 पे ही लॉन्च किया, जो कि हमेशा ये लोग लॉन्च करते हैं 80 पे नया फ़ोन, बट कुछ नई चीज़ें दी थी। पहले तो डिज़ाइन नया काफ़ी अच्छा पसंद आया था हमको, बोलना ही पड़ेगा। दूसरा कि कैमरा दे दिया आपको, ये चिपसेट बड़ी दे दी, रैम ज़्यादा दे दी, सब कुछ ठीक है। आपने इस चीज़ का बहुत प्रचार किया था, ये कैमरा बटन का। देखो यार, अगर इसका ऑपरेशन सिर्फ इतना है कि इसको दबा के कैमरा चालू होता है तो उसके लिए एक्शन बटन थी, लेकिन आपने बोला मल्टी फंक्शनैलिटी है, आप इससे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सच कहूँ तो मैंने सिर्फ 1-2 बार टेस्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया था, उसके बाद कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है आज तक। हाँ, अपर्चर सेट नहीं करना होता, ये सेट नहीं करना होता, वो ऐसी बात नहीं है, मुझे करना होता है, बट मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया उन चीज़ों का ज़्यादा, क्योंकि मैं स्क्रीन से वो चीज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अगर मेरे पास एक फ़ोन है तो। सो मुझे थोड़ा सा गिमिक लगा। मैं चाहता हूँ कि भाई आप कुछ भी करके ना इस पर फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा दो, जो कि पॉसिबल नहीं मुझे पता है, बट अगर होता तो कम से कम मैं अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक लॉक वगैरह अनलॉक कर पाता यहाँ से, तो वो भी ज़रूरी था। खैर, ये मेरे लिए, मे भी बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स होंगे उनके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ होगी, बट मेरे लिए उतनी यूज़फुल चीज़ नहीं लगी मुझे। अब अगली बात करते हैं बैटरी की। बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने कि 15 के मुकाबले थोड़ी बड़ी बैटरी दी है, ज़्यादा बैकअप दिया है। भाई ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आईफोन्स की बैटरी एंड्रॉयड के मुकाबले देखो, 15 के मुकाबले 16 देखना कोई वो नहीं है, क्योंकि लगभग वो 1-8 घंटे का ही फ़र्क दिखाएंगे। एंड्रॉयड जिस पेज पर काम कर रहा है कि आपकी बैटरी 2 दिन लास्ट करेगी, 1.5 दिन लास्ट करेगी, ये भाई साहब उतना नहीं करते हैं। बहुत बार अगर मैं कैमरा लगातार चला रहा हूँ या कुछ भी चला रहा हूँ, ये बहुत जल्दी डाउन होते हैं। बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि 16 में जब इन्होंने लॉन्च किया 15 के मुकाबले, तो इसमें वायरलेस चार्जिंग 25 वाट की दे दी। 15 वाट पे आज के समय में कौन अपना फ़ोन चार्ज करना चाहता है? 15 में 15 वाट की आती है, तो 25 वाट की वायरलेस चार्जिंग आपको दे दी। और दूसरी अच्छी चीज़ कि 30 वाट की चार्जिंग दे दी आपको, तो आप फास्ट होते जा रहे हो, भले ही स्लो हो रहे हो फास्ट, लेकिन फास्ट हो रहे हो स्लोली। 30 वाट की आपने चार्जिंग दी, और मेरा फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज होता है। मैंने अपने एंड्रॉइड्स को भी चार्ज किया है, बट बहुत बार ये देखा है, अभी मैं थोड़ी देर पहले अपना S20 FE पुराना चार्ज कर रहा था, तो भाई मैं आधे घंटे पहले लगाया था, कुछ रहा होगा 32 के आसपास, फिर से देखा आधे घंटे बाद तो 58 के आसपास था। मेरी बैटरी बड़ी छोटी जो भी है, एस सीरीज़ का ही फ़ोन है वो भी। अब इसमें मैं जब भी लगाता हूँ, इसको 32 के आसपास लगाता हूँ, जब मैं अगली बार निकालने के लिए आता हूँ तो पता चलता है कि भाई 80% हो गया या 75% हो गया। तो वो कैसे होता है नहीं पता, बट बहुत फास्ट चार्ज होता है, उम्मीद से ज़्यादा ही तेज़ चार्ज हो जाता है, और लास्ट भी ठीक ठाक ही करती है बैटरी। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बैटरी से, मुझे पता है कितने कितने देर में चार्ज करना है, और अगर आप वायरलेस चार्जिंग का इस्तेमाल करते हो तो 25 वाट से कहीं पर भी आके चिपका सकते हो, तो ये अच्छी चीज़ है। तो बैटरी में कहूँगा कि ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं तो एंड्रॉइड से ही स्विच करके आया हूँ, उसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब आप बोलोगे फ्यूचर के लिए रिकमेंडेबल है कि नहीं, तो भाई मैं बोलूँगा देखो, भले ही इन्होंने गिमिक दे दिया यहाँ पर, मे बी आप फोटोग्राफर हो, आप इसका इस्तेमाल करोगे, बहुत ज़्यादा करोगे, क्योंकि मेन्यू में वो सारे फीचर्स ढूंढ पाना ना मुश्किल होता है। यहाँ ऑन योर फिंगर टिप्स सारी चीज़ें होती है। मैं जनरली वीडियोस के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, जूम इन जूम आउट वगैरह ऐसे मैं नॉर्मली कर लेता हूँ, बट ज़रूरत पड़ सकती है। बट इस चीज़ को अगर मिटा भी दो ना, तो भी जितने प्राइस में आया था वर्थ इट था। आपको अच्छी रैम, अच्छा प्रोसेसर, एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर अभी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वो जैसे जैसे ठीक होते जाएंगे वो काम देंगे, राइटिंग टूल्स काम देगा, बट क्लीनअप और ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई जस्टिफाइड है। 80,000 में आपने 15 भी लॉन्च किया था, वो बहुत बड़ी अपडेट मुझे नहीं लगी थी, बस एक्शन बटन और टाइप सी आपने दिया था। 16 एक ओवरऑल पैक फ़ोन था जो कि सब कुछ लेकर के आया था। मे बी ये थोड़ा सा डिलेड था, ये 15 होना चाहिए था इतनी सारे फीचर्स के साथ, तो हम बोलते कि भाई बिल्कुल तगड़ा काम किया एप्पल ने। तो अब जो नेक्स्ट 17 आ रहा है, वो अगर 80 पे लॉन्च होता है और कुछ इतने ज़्यादा अपग्रेड लेकर आए, तो मैं बोलूँगा 17 पर जाना, वरना सिर्फ डिज़ाइन चेंज हो तो ये आपके लिए अभी भी एक बहुत अच्छा फ़ायदे का सौदा हो सकता है। वैसे करंट प्राइस की बात करूँ, जिसकी जो प्राइस है 74-75 के आसपास चल रही है, और कार्ड डिस्काउंट लगाकर आप 5-6 हज़ार रुपये और बचा ही लोगे, तो वो भी आप कर लेना। और अभी जैसे कि सितंबर धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो नया फ़ोन लॉन्च होगा, तो फिर इनके प्राइसेस और ड्रॉप हो जाएंगे, तो 15 और ड्रॉप हो जाएगा। अब 15 खरीदना है तो मैं एक पूरा फुल फ्लेश्ड वीडियो बनाऊंगा 15 वर्सेस 16 का, वो देख लेना, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि खरीदना कौन सा है।
लेकिन अगर अभी की बात करो खरीदना है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा भाई बिल्कुल खरीद सकते हो, क्योंकि फ्यूचर प्रूफ फ़ोन तो है ये। एप्पल इंटेलिजेंस है, जो जितनी भी चीज़ें आगे आ सकती है वो सारी की सारी इसमें मिलेगी। 15 में वो चीज़ें थोड़ी-सी पीछे रह जाएगी, क्योंकि रैम भी नहीं है, वो भी नहीं, तो कंपैटिबिलिटी का इशू है। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं है। फिर वो एप्पल के ऊपर है, देना नहीं फीचर, वो अलग चीज़ हो जाती है, बट दमदार फ़ोन तो है आपका। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। कुछ और क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दो, और जो भी प्रॉब्लम्स में बताया सॉल्यूशन हो तो यार प्लीज़ कमेंट में बता दो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दो। थैंक यू।